जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए है जिसका नाम है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन क्या है? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन ये क्या होता है? हिमांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको हम हिमांक कहते हैं। और हिमांक का अवनमन मतलब क्या होगा कि जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक के हिमांक में कमी आ जाती है। अवनमन मतलब क्या होता है? कमी होना। तो विलायक के क्या होता है? ताप में कमी आ जाती है। कब? जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है। तो जब कोई विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो क्या होता है? उस समय विलायक के हिमांक में कमी आ जाती है और इसी कमी को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। देखिए, जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक के हिमांक में कमी आ जाती है। जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक के हिमांक में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को, इस कमी को या इस प्रक्रिया को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या होता है इसमें कि कोई विलेय पदार्थ होगा और उस विलेय पदार्थ को जब किसी विलायक में मिलाया जाता है तो उस विलायक के ताप में कमी आ जाती है और इस कमी को हम क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन मतलब क्या होता है कि विलायक में विलेय पदार्थ मिलाएंगे, उसका ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीएफ। डेल्टा क्या है? परिवर्तन। टी क्या है? ताप में परिवर्तन किसके? एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग क्या होता है? हिमांक। तो हिमांक में कमी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीएफ। डेल्टा का चिन्ह लगता है जिसका मतलब होता है परिवर्तन, और जो कैपिटल टी होता है यह क्या होता है? परंताप, और यह क्या होता है? यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक है। तो हिमांक में अवनमन को हम डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीएफ बराबर इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। और टी नॉट एफ क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक है और टीएफ क्या है? विलेय का हिमांक। लिख लीजिए यहाँ पे, जहां टी नॉट एफ क्या है? टी नॉट एफ इक्वल टू शुद्ध विलायक का हिमांक।
शुद्ध विलायक का हिमांक। और TF क्या है? TF इज इक्वल टू विलेय का हिमांक, विलेय का हिमांक। देखिए T0F क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक है। TF क्या है? विलेय का हिमांक है। तो जब विलेय पदार्थ को विलायक में हम मिलाते हैं तो क्या होता है? जब विलेय पदार्थ को हम विलायक में मिलाते हैं तो उस समय विलायक के ताप में क्या होता है? हिमांक में कमी आ जाती है। उसी को हम डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। आगे देखिएगा, अतः तन विलयनों के लिए, अतः तन विलयन का, अतः तन विलयन का, अतः तन विलयन का मोलर द्रव्यमान, अतः तन विलयन का मोलर द्रव्यमान, अतः तन विलयन का क्या? मोलर द्रव्यमान। तन विलयन के मोलर द्रव्यमान को हम किससे दिखाएंगे? M2। तन विलयन के अतः तन विलयन का हिमांक में अवनमन क्या है? अतः तन विलयन का हिमांक में अवनमन जो होगा वो क्या है? अवनमन डेल्टा TF। तन विलयन जो है उसके हिमांक में जो अवनमन होगा उसको हम किससे दिखाएंगे? डेल्टा TF से। क्या है? हिमांक में अवनमन विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। क्या है? अवनमन विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, मोलरता को किससे दिखाते हैं? स्मॉल m से। विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। क्या समानुपाती होता है? तन विलयन अगर है तो उस विलयन में हिमांक का अवनमन डेल्टा TF यह किसके समानुपाती होगा? डेल्टा TF समानुपाती किसके? विलयन की मोलरता। मोलरता को हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल m से। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग बताए थे कि मोलरता को स्मॉल m से दिखाया जाता है और हिमांक में अवनमन क्या होगा? डेल्टा TF। तो तन विलयन के लिए हिमांक का अवनमन डेल्टा TF मोलरता के समानुपाती होगा। तो डेल्टा TF समानुपाती स्मॉल m और डेल्टा TF समानुपाती का चिन्ह जब यहाँ से हटाएंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब इक्वल का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा। नियतांक क्या होगा? KF इंटू m। यहाँ पे KF क्या है? जहाँ KF क्या है? KF जो है आपका यह है क्या है? स्थिरांक है। इसको हम क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन स्थिरांक। जहाँ KF इज इक्वल टू क्या है? हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या है? TF हिमांक अवनमन स्थिरांक। जो यहाँ पे स्थिरांक हमारा कांस्टेंट आया है KF, इसको हम क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम अगर विलेय पदार्थ की कुछ मात्रा को मान लें और विलायक की कुछ मात्रा को मान लें तो विलायक की मात्रा आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? हम बताया गया हमारे पहले वीडियो में कि जो विलायक होता है, विलायक का भार जो होगा उसको हम किससे दिखाते हैं? W से दिखाते हैं। तो देखिए यदि W2 ग्राम, क्या W2 ग्राम, यह क्या है? विलेय का भार है। यदि W2 ग्राम विलेय, यदि W2 ग्राम विलेय, यदि W2 ग्राम विलेय का मोलर द्रव्यमान, यदि W2 ग्राम विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? M2। देखिए यहाँ पे W2 क्या है? आपका विलेय है तो विलेय को हम 2 से दिखाएंगे और विलायक को हम किससे दिखाएंगे? 1 से। तो विलेय का जो भार होगा W2 ग्राम का, इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा? M2। मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार क्या हो जाएगा? इसका M2 है।
m2 है तो क्या होगा यहाँ पे, m2 है तो यहाँ पे क्या होगा कि W1 ग्राम, क्या W1 ग्राम क्या है, विलायक, W1 ग्राम विलायक। विलायक क्या होगा, W1 होगा, विलेय क्या होगा W2, और मोलर द्रव्यमान विलेय का m2 हो जाएगा यहाँ पे। तो W1 ग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित, क्या विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलायक के हिमांक, विलायक में उपस्थित विलायक के हिमांक, विलायक के हिमांक में देखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि विलायक के हिमांक में जो अवनमन होगा वह क्या होगा, डेल्टा टीएफ। विलायक के हिमांक में डेल्टा टीएफ अवनमन कर दे, अवनमन कर दे तो, अवनमन कर दे तो स्मॉल m इज इक्वल टू n/W1। इसमें यह होगा किलोग्राम में। क्या है यहाँ पे, यह मोलरता है, और मोलरता को हम देख यहाँ पे लिख लीजिए, मोलरता क्या है, मोलरता। मोलरता को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से। तो मोलरता बराबर क्या होगा, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वह क्या है, ग्राम में है। तो जब यहाँ पे ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम इसको लिख सकते हैं n/W1 और इसको अपान 1000। देखिए जो ग्राम में होता है जब, तो ग्राम में से हम जब किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो W1 डिवाइडेड बाई 1000, तो किसमें हो गया है, किलोग्राम में हो गया। नहीं इसके बाद, इसके पहले क्या है यहाँ पे, W1 क्या है आपका, ग्राम में है, लेकिन अब ग्राम से क्या हो गया, 1000 से डिवाइड कर दिए तो यह किलोग्राम में हो गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्मॉल m इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू W2 बटे m2, क्या हो जाएगा, W2 बटे m2 अपान W1 अपान 1000। ये क्या हो गया, यानी क्या है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या है। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अड़भार, फिर पूरे का बटा हो गया W1 बटा 1000। इसके बाद देखिए क्या होगा, W2 बटा m2 अपान W1 अपान 1000 यहाँ पे है। अब इस मान को हम कहाँ करेंगे, समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, यह मान हम रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 हम इसको बना लेते हैं यहाँ पे। यह क्या है, समीकरण नंबर 1 है। क्या है, समीकरण नंबर 1। तो स्मॉल m का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम यहाँ भी समीकरण में m का मान इस जगह पे रख देंगे। क्या हो जाएगा, यह डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू, देखिए m हो जाएगा और m की जगह पे हम क्या रखेंगे, यह मान रख देंगे। क्या मान है, W2, देखिएगा यही इसको हम 7 फॉर्म में कर देते हैं। W2, चलिए 6 पर इसको लिख देते हैं, अपान m2 पूरे का बटा W1 अपान 1000। ये मान यहाँ पे क्या हो गया है, m की जगह पे रख दिए। अब क्या होगा, यह डेल्टा TF इज इक्वल टू KF हो गया। अब देखिएगा W2 बटा m2 नीचे चला आएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, 1000 अपान W1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 अपान W1। तो KF इंटू क्या होगा, W2 ऊपर ही रहेगा, W2 1000 ऊपर चला जाएगा, इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे, W1 इंटू m2। ये क्या हो गया हमारा, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपान W1 इंटू क्या हो जाएगा, m2।
अब हमें क्या करना है, अगर हमें m2 निकालना है तो इसको यहाँ कर देंगे, इसको इधर हम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा ये प्राप्त हो गया। ये क्या हो गया हमारा हिमांक में अवनमन का क्या हो गया है, हमें एक समीकरण सूत्र प्राप्त हो गया। तो एक बात फिर से देखिएगा, सरसरी निकाल देख लीजिएगा तेजी से, कि जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक के हिमांक में कमी हो जाती है, और इसी कमी को हम क्या करते हैं, हिमांक का अवनमन, इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टीएफ नॉट एफ क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक, और टीएफ क्या है, विलेय का हिमांक। इसके बाद अगर विलयन हम तल बना लेंगे तो तल विलयन में हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ जो होगा वह विलयन की मोललता स्मॉल एल के समानुपाती होगा। तो डेल्टा टीएफ समानुपाती एम, तो डेल्टा टीएफ जब समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हम हटाएंगे तो केएफ लग जाएगा नियतांक इंटू एम हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद यदि W2 ग्राम विलेय का मोलर द्रव्यमान M2, तो जो 2 वाला है वह हमारा विलेय है, जो 1 वाला होगा वह क्या होगा, विलायक होगा। तो W1 ग्राम विलायक में क्या है, हिमांक का अवनमन जो होगा वह डेल्टा टीएफ होगा। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बटे विलायक का भार क्या किलोग्राम में, लेकिन यहाँ पे ग्राम में दिया है, इसको हम किलोग्राम में बदलने के लिए W1/1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यह किसमें चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में, और जब यह किलोग्राम में चेंज हो जाएगा तो m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की क्या है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अर्धभार पूरे का बटा W1/1000। फिर इसमें हम क्या करेंगे, जो m का मान ये आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यह m का मान जो समीकरण 1 में रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ, यहाँ से देखिएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू KF इंटू एम का मान यहाँ से W2/M2 पूरे का बटा W1/1000। इसके बाद क्या होगा कि ये बटा में है दोनों, तो W2 ऊपर रहेगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, और फिर W1 नीचे है और M2 क्या होगा, नीचे जब आएगा तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000/W1 इंटू M2। ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा TF का मान हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।